अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। रिश्तों की हकीकत बता रहा है बेवफाई पर किया गया ये शोध। बात जब बेवफाई की हो रही है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो शादीशुदा हैं या कमिटेड रिलेशनशिप में, क्योंकि बेवफाई तो बेवफाई होती है। और हाँ, इस मामले में कोई भी कम नहीं है, यानी स्त्री और पुरुष दोनों एक समान हैं। बेवफाई अब भारत में अपराध नहीं है, लेकिन जब अपराध था तो भी लोगों की बेवफाइयों के किस्से आम थे। इसलिए ये कहने में संकोच नहीं होना चाहिए कि लोग बेवफा होते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विवाहित है या फिर कमिटेड रिलेशनशिप में है तो क्या वो रिश्ता धोखे पर टिका रह सकता है? हाल ही में हेल्थ टेस्टिंग सेंटर्स ने 18 से 70 साल की उम्र के 441 लोगों पर एक सर्वे किया गया, जिसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। सर्वे में पाया गया कि हम में से आधे लोग यानी 46.1% लोग धोखा देते हैं, और धोखेबाज लोगों में 4 में से केवल एक वास्तव में अपने साथी के सामने अपने गुनाह कबूल करता है। बात जब बेवफाई की हो रही है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो शादीशुदा हैं या कमिटेड रिलेशनशिप में, क्योंकि बेवफाई तो बेवफाई होती है। और हाँ, इस मामले में कोई भी कम नहीं है, यानी स्त्री और पुरुष दोनों एक समान हैं। बेवफा होने और उसे कबूल करने में बड़ा फर्क होता है। बेवफाई करने के बाद उसे कबूलना सबसे मुश्किल। अपने साथी को अपनी बेवफाई के बारे में बताना कोई छोटी बात नहीं है। ये महिला और पुरुष दोनों के लिए बहुत मुश्किल होता है। करीब आधे लोगों 52.4% ने माना कि उन्होंने एक ही सप्ताह के अंदर अपने साथी को अपनी बेवफाई के बारे में बता दिया था। एक तिहाई से भी कम यानी 29.2% विवाहित लोगों ने भी यही कहा। बेवफाई करने वाले करीब आधे यानी 47.9% विवाहित लोगों ने माना कि उन्हें अपने साथी से इस बात को कबूल करने में 6 महीने या इससे ज्यादा का समय लगा था, जबकि रिलेशनशिप में केवल 20.4% लोगों ने ऐसा कहा। बेवफाई क्यों कबूल करते हैं लोग? ये मुश्किल काम है, लेकिन ऐसा क्या है कि लोग इसके बारे में अपने साथी को बता देता है? इसे कबूल करने के कारण सबके अलग अलग हैं। 47% लोगों ने अपने साथी के साथ अपने संबंध के बारे में कबूल किया क्योंकि उन्हें अपराध बोध महसूस हुआ। 39.8% ने कहा कि वो दुखी थे और 38.6% ने सच इसलिए बोला क्योंकि उन्हें लगा कि उनके साथी को ये जानने का अधिकार है। शोध ये बताता है कि पुरुषों ने अपनी बेवफाई इसलिए कबूल की क्योंकि उन्हें अपराध बोध था, जबकि महिलाओं ने इसलिए क्योंकि वो रिश्ते से बाहर होना चाहती थी। शादीशुदा और रिलेशनशिप में अलग अलग परिणाम सामने आए। केवल 1/4 विवाहित लोगों ने अपराध बोध की वजह से बताया था, जबकि रिलेशनशिप में ये 53% था। पुरुषों ने अपनी बेवफाई इसलिए कबूल की क्योंकि उन्हें अपराध बोध था। बेवफाई कबूल करने के बाद क्या? शोध के मुताबिक आधे से ज्यादा यानी 54.5% रिश्ते बेवफाई कबूल करने के तुरंत बाद खत्म हो गए, और केवल 30% लोगों ने कबूलनामे के बाद भी रिश्ता बचाने की कोशिश की, हालांकि वो भी बाद में टूट गए। लेकिन 15.6% इसके बाद भी साथ रहे। अपने साथी की बेवफाई जान लेने के बाद भी रिश्ते को बरकरार रखने वालों में विवाहित ज्यादा थे। ये शोध ये भी बताता है कि विवाहित जोड़े बेवफाई की घटना के बाद अपने रिश्ते को बचाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। लगभग 1/4 विवाहित जोड़ों 23.6% ने अपने रिश्ते को एक और कोशिश देने का फैसला किया, जबकि कमिटेड लोगों में से केवल 13.6% जोड़ों ने ये कोशिश की। महिला और पुरुष का रवैया अलग। बेवफाई कबूल कर लेने के बाद 20% बेवफा महिलाएं अपने रिश्ते में रहीं, जबकि ऐसा करने वाले पुरुष केवल 10% थे। बेवफाई की बात सुनकर रिश्ता तोड़ देने वालों में महिलाएं ज्यादा थीं। 22% बेवफा पुरुषों ने माना कि कबूल करने के तुरंत बाद ही उनके साथी ने रिश्ता तोड़ लिया था, जबकि ऐसे कहने वाली महिलाएं केवल 11% थीं। धोखा देने की प्रकृति भी बड़ी भूमिका निभाती है कि जोड़े कैसे इस स्थिति से निपटते हैं। लगभग 19.7% जोड़ों ने वन नाइट स्टैंड के मामले में एक साथ रहने का फैसला किया और अपने साथी के लंबे समय तक रहे अफेयर के बावजूद भी अलग न होने वाले 12.7% जोड़े थे।